रामायण की मुख्य किरदार जिसके कारण हुई थी रामायण की शुरुआत। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। हम आज जिस किरदार की बात कर रहे हैं वो थी रानी कैकेयी की सबसे प्रिय दासी, जिसका नाम था मंथरा, जिससे रामायण में हमेशा भगवान श्री राम के खिलाफ कान भरने वाली कुबड़ी और एक कुरूप स्त्री के रूप में दिखाया गया है। मंथरा ने रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण ही भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। मंथरा पूर्व जन्म में एक गंधर्व कन्या थी, जिसे श्री राम के वनवास के लिए इंद्र ने पहले ही मंथरा को रानी कैकेयी के पास भेज दिया था। मंथरा कुरूप और कुबड़ी स्त्री थी, जिसे घृणा भरी नजरों से देखा जाता था। एक कथा अनुसार कहा जाता है कि मंथरा रानी कैकेयी की चचेरी बहन थी, जिसका नाम रेखा था। रेखा यानी मंथरा बहुत बड़ी आंखों वाली, सुंदर और बुद्धिमान भी थी। सुंदर होने के कारण रेखा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। मंथरा बचपन से कैकेयी की बहुत अच्छी सहेली थी। बचपन में वह एक बीमारी से ग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी सदा के लिए टेढ़ी हो गई थी और वो सुंदर से कुरूप हो गई थी। मंथरा की इस दशा के कारण किसी ने उसके साथ विवाह नहीं किया था और वो आजीवन अविवाहित रही थी। लोग भी उसे घृणा के भाव से देखने लगे थे। मंथरा का दुख देखकर रानी कैकेयी से देखा नहीं गया और राजा दशरथ से विवाह के पश्चात वह मंथरा को दासी के रूप में अपने साथ अयोध्या ले आई। राजा दशरथ को अपनी तीसरी पत्नी कैकेयी सुंदर और वीरांगना होने के कारण सर्वाधिक प्रिय थी। जब महाराज दशरथ ने चैत्र मास में अपने ज्येष्ठ बेटे राम के राज्याभिषेक की बात की, जिसे सुनकर मंथरा को ये लगा कि श्री राम को राजा बनने के बाद रानी कौशल्या राजमाता कहलाएगी। कौशल्या राजा माता बन गई तो जितनी भी बाकी की रानियां हैं वो दासी के समान ही बन जाएगी और उन्हें कोई नहीं पूछेगा। लेकिन रानी कैकेयी को सभी पुत्रों में से भगवान श्री राम सबसे अधिक प्रिय थे। इसीलिए भगवान राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर वह अत्यंत भाव विभोर हो गई। उन्होंने मंथरा को उपहार के रूप में एक हार भेंट में दिया, जिसे मंथरा ने स्वीकार न करते हुए फेंक दिया। वो रानी कैकेयी को उल्टा सीधा समझाने लगी। तब मंथरा रानी कैकेयी को उन 2 वचनों के बारे में याद दिलाती है जो राजा दशरथ से मांगने को उन्होंने कहा था। एक बार राजा दशरथ ने इंद्र के कहने पर युद्ध में भाग लिया था। रानी कैकेयी ने इस युद्ध में उनका साथ दिया था। जब राजा दशरथ युद्ध के दौरान अचेत हो गए थे तो रानी कैकेयी उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले आई थी। कैकेयी के इस वीरता को देखकर राजा दशरथ अति प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान प्राप्त होने की बात कही थी। लेकिन कैकेयी ने उस वक्त वरदान ना लेकर ये कहा कि समय आने पर मांग लूंगी। वही मंथरा के कहने पर और बहकाने पर राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी ने मन में कपट को जन्म दे दिया और उसने कैकेयी को भवन में जाकर राजा दशरथ को उन 2 वचनों के बारे में याद करने के लिए कहा। को भवन में जाकर जब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने चाहे तो राजा दशरथ ने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब कैकेयी ने इन दोनों वरदान स्वरूप राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक करने के लिए कहा, जिसे सुनकर राजा दशरथ भीतर से टूट गए थे। मंथरा ही वह मुख्य किरदार थी जिसके कारण रामायण की शुरुआत हुई और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।